एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी जो है इंटरेस्ट आ रहा है। कल मंडे भी है, तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। काले धन को सफेद करने के लिए मजीद 3 दिन की मोहलत। असासे जाहिर करने की स्कीम में 3 जुलाई तक तोसी। बेनामी प्रॉपर्टीज के कानून में सख्त सजाएं हैं। अच्छा मौका है अवाम स्कीम से फायदा उठाए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का इंतबा, स्कीम में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। चेयरमैन FPR ने वाजे कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मईशत की सूरत हाल कौम के सामने रख दी। बैरूनी कर्जे $100 अरब तक पहुँच चुके। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 2900 अरब देने होंगे। न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मौशी सूरत हाल से निपटने के लिए दोस्त ममालिक से इमदाद ली। कतर से कुछ हिस्सा मिल गया। सऊदी अरब से भी 3 साल के लिए तेल लिया। IMF से भी $6 अरब मिलने हैं। IMF से मुआहदे के समरात, अवाम पर महंगाई का एक और वार। गैस की कीमत में 190% इजाफा। CNG पर नया सेल्स टैक्स आयद। CNG की फी किलो कीमत में 20 से 22 रुपए इजाफे का इम्कान। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक कल से होगा। अवाम परेशान, कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। क्राइसिस आता है वो तो बड़े आसानी से साइडलाइन हो जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मरियम नवाज ने इसी मौके से फायदा उठा के शबखून मारा शहबाज शरीफ की क़यादत के ऊपर। मरियम नवाज जो है वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने उन्होंने उचक ही ली। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा। 15 अरकान की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार कर दिया। फवाद चौधरी की भी तस्दीक, कहा नून लीग बिखर रही है। मरियम नवाज ने वालिद को जेल में डलवाया, पार्टी पर कब्जा कर लिया। कहा शहबाज शरीफ पार्टी के अंदर फजल इलाही बनकर रह गए। वजीर आजम से मुलाकात करने वाले लीगी अरकान असेंबली के नाम सामने आ गए। मोहम्मद गयासुद्दीन, मियां मोहम्मद सुहेल, अशरफ अंसारी, मोहम्मद फैसल खान और मलिक गुलाम कासिम समेत 15 अरकान असेंबली शामिल। कोई रुकन लोटा बना तो असेंबली से इस्तीफा देना होगा। कारकुन घर का घेराव भी करेंगे। राना सनाउल्लाह का इंतबा। एहसन इकबाल बोले हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग को दोबारा जिंदा करना चाहती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की अपोजिशन पर चढ़ाई। कहते हैं नून लीग पर शहबाज शरीफ की भतीजी ने कब्जा कर लिया। फजलुर रहमान से अपोजिशन हाथ कर गई। डील नहीं ढील का कायल हूँ। अवामी मसाइल के हल में हुकूमती नाकामियों का भी एतराफ। वजीर आजम इमरान खान से पंजाब की क़यादत की मुलाकात। गवर्नर और वजीर आला पंजाब की वजीर आजम को पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जनूबी पंजाब के उमूर पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी मैदान में आ गई। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के इस्लामाबाद में डेरे। वक्त के हमरा सादिक संजरानी से मुलाकात। हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पहली बार इत्तेफाक राय से चेयरमैन सेनेट का मनसब बलूचिस्तान को दिया गया था। इसके नताइज देखना होंगे। जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी का कराची में पावर शो। यूसुफ प्लाजा से न्यू एमेजिना रोड तक रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहा मौजूदा हुकूमत से अवाम को कोई तवक्को नहीं, सिर्फ सब्ज बाग दिखाए गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ न देने का ऐलान। लाहौर में 14 साला घरेलू मुलाजमा का कत्ल। घर से फंदा लगी लाश बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नौशहरा में ख्वाजा सरा के कत्ल का ड्रॉप सीन। वालिद और चचा कातिल निकले। एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल होने वाले ख्वाजा सराओं की तादाद 10 हो गई। मरी में ऑपरेशन मुकम्मल। केबल कार में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पटियाला में तूफान के बायस केबल कार का रस्सा पुली से उतर गया था।
खवातीन समेत 90 अफराद 10 घंटे तक फंसे रहे। फौजी इंजीनियर्स ने केबल टावर की मरम्मत भी की। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाक अफगान मैच के दौरान अफगान फैंस की बदतमीजी और कौमी खिलाड़ियों पर हमले की खबर से, जिस पर आज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रद्द अमल आया है। दफ्तर खारजा ने अफगान तमाशाइयों की बदतमीजी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तमाशाइयों के एक खास ग्रुप के बेलगाम रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उम्मीद है खेल और कानून नाफिज करने वाली अथॉरिटीज मामले की तहकीकात करेंगी और जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगी। दूसरी जानिब पीसीबी ने भी आईसीसी को एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जिसके बाद कौमी टीम की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से हार, अफगान शायकीन आपे से बाहर, बदतमीजी पर उतर आए। पहले पाकिस्तानी शायकीन पर गुस्सा उतारा। देते नहीं है, हम तो वैसे ही पहले भूखे मर रहे हैं। अभी 20 रुपए बढ़ रहे हैं फिर दोबारा, तो ये कैसे चलेगा हमारा सिस्टम? ये बहुत बड़ा मसला है। हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बचे तो लोगों की कुव्वत खरीद वैसे ही बहुत कम हो रही है। सीएनजी में तो बहुत इजाफा हुआ है। पहले तो 100 था, अभी 117 और अभी 145 तक पहुंच चुका है। अब गैस रही थी वो भी महंगी हो गई है। सुजुकी चलाने वाले हम क्या करें, गैस डालते हैं कोई किराया सही सा नहीं देता। हर चीज पे पैसे बढ़े हुए हैं। सीएनजी चलो बढ़ गए, सीएनजी पे बढ़ा रहे हैं हम। अब हमें किराया बढ़ा के देगा कोई? हुकूमत को चाहिए कि कम से कम गरीब आदमी से उसका रोजगार तो मत छीने। सवारी पैसे वही देगी जो देती है हमें। ऐसा ये महंगाई पे महंगाई करे जा रहे। इमरान साहब अवाम पर कितना जुल्म करेंगे, बस करें, अवाम बड़ी मुश्किल में है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी खूब तनकीद की। कहा बजट के बाद सनतकारों ने सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। 10 माह में गैस की कीमत में 263% इजाफा हुआ। गैस और बिजली की कीमत में इजाफे से बेड़ा गर्क हो गया है। लोग रोटी खाएं, गैस बिजली के बिल दें, दवाई खाएं या बच्चे पढ़ाएं। इमरान साहब आपने तनख्वाहदार कारोबारी तबके को तबाह कर दिया है। हुकूमत ने एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की डेडलाइन में तोसी कर दी। असासे डिक्लेयर 3 जुलाई तक कराए जा सकते हैं। इस्लामाबाद में हुकूमती मुआशी टीम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा मुल्क को डिफ़ॉल्ट सूरत हाल की तरफ नहीं ले जाना चाहते। अमीर तबके से टैक्स के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत ने असासे जाहिर करने की स्कीम में 3 जुलाई तक तोसी कर दी है। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। असासे जाहिर ना करने वालों को हुकूमत की एक और मोहलत, मजीद 3 दिन मिल गए। एमनेस्टी स्कीम में 3 जुलाई तक की तोसी। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, कल मंडे भी है, तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ताहम चेयरमैन एफबीआर ने ये वाजे कर दिया कि अब मजीद तोसी नहीं होगी। मुशीर खजाना ने यह भी ऐलान किया कि माजी में लिए कर्ज की अदायगी करनी है, इसलिए दोस्त ममालिक से मजीद कर्ज लेना पड़ा। हमने कोई $9.2 बिलियन जो है मोबिलाइज किए बायलैटरली फ्रॉम चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, और इसी तरह से सऊदी अरेबिया से हमने $3.2 बिलियन की एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जो है डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी ली। मुशीर खजाना ने बेनामी जायदादों पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी वाजे कर दिया। कहा कि इस हवाले से कमीशन बना रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टी के कानून में सख्त सजाएं हैं। एफबीआर की हिदायत पर एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के सिलसिले में बैंक इतवार को भी खुले हुए हैं। स्कीम से फ़ायदा हासिल करने वाले रात 11 बजे तक बैंक आकर अपने असासाजात की तफसीलात जमा करा सकते हैं। दूसरी जानिब एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत में 3 जुलाई तक तोसी भी कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे इसी बारे में आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक मुगल से। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा इस बारे में।
जी बिल्कुल, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम का आज आखिरी रोज़ था, ताहम हुकूमत ने इसमें 3 रोज़ का इजाफा कर दिया है। अभी तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो लोग सिस्टम में आ चुके हैं। FBR के ज़राए ये कह रहे हैं कि 40,000 से ज़ायद लोग जो अपने असासे ज़ाहिर कर चुके हैं, जबकि जो बाकी जो 40,000 हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, ताहम उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए और आने वाले 3 दिनों में वो अपने असासे ज़ाहिर कर सकते हैं। अपने जो ज़िम्मे टैक्स और ड्यूटीज़ के अलावा जो है वो टैक्स गोशवारे जमा करा रहे हैं, जबकि एमनेस्टी स्कीम के से मुस्तफ़ीद होने वाले लोग भी यहाँ जो आए हुए हैं। जी, और अब आपको बताएं कि कतर की जानिब से पाकिस्तान को दोस्ती की पैगाम दिया गया है और डोलती मईशत को दोस्त मुल्क ने सहारा दिया है। पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। डोलती मईशत को दोस्त मुल्क का सहारा, कतर से पाकिस्तान को इमदाद की पहली किस्त मिल गई। पाकिस्तान को $50 करोड़ की एक किस्त मौसूल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इमदाद से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। कतर से $500 मिलियन की जो पहली किस्त है $3 बिलियन में से, वो हमें जो है वो मौसूल हुई है। एक दबाव आया था हमारे रुपए के ऊपर, उसको काफ़ी उससे हमारा फ़ायदा हुआ है अब, और हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस का या फॉरेन जो हमारे रिजर्व्स हैं उसका मामला है, उसको काफ़ी जो है वो सहूलत मिली है। फवाद चौधरी का कहना था मईशत का असल चैलेंज टैक्स